बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, पिछले कुछ महीनों से या कह लो सालों से ख़ास तौर से इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा और बहुत बड़ा चर्चा इस बात पर है कि ये मुसलमान आखिर खुले में नमाज क्यों पढ़ते हैं। खुले में नमाज मुसलमान आखिर क्यों पढ़ते हैं? बस स्टैंड पर, रेलवे स्टैंड पर, सड़क पर और इसी तरीके से एयरपोर्ट पर, यानी जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ वो नमाज क्यों पढ़ लेते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे जो वतनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको ये लगता है, उनको ये समझ में आता है कि ये लोग इस तरीके से ज़मीन जिहाद करके, लैंड जिहाद करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं या इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। उनके दिमाग में ऐसा है। आज का जो जनरेशन है, आज की जो यूथ है, वो ये समझती है। जबकि मैं दिल की गहराई से सारे मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए एक बात सच्चे दिल से मैं अर्ज़ करूं, ख़ास तौर से मैं हिंदू भाइयों से ही मुखातिब हूं कि ये ऐसा उनका करना, खुले में नमाज़ पढ़ना, बस स्टैंड पे नमाज़ पढ़ना, रोड पर नमाज़ पढ़ना, जहां उनको मुनासिब जगह लगती है, मॉल में नमाज़ पढ़ना, ये सारा उनकी मजबूरी है। ऐसा कोई जिहाद नहीं है। वो किसी कंट्री को अपनी कंट्री या इस्लामिक कंट्री बनाना नहीं चाहते हैं। हिंदू यहाँ ज़्यादा हैं, सदियों से हिंदू हैं और हमेशा यहाँ हिंदू ही रहेंगे। हिंदू मामूली नहीं है, 80 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर हिंदू हैं। उनके मुकाबले में 20, 22 या 25 या 30 करोड़ बहुत मांग लो मुसलमान हैं। ये कभी भी तादाद के एतबार से हिंदुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। एक अलग बात है कि यहाँ पर मुसलमानों ने कई सौ साल राज किया, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कई सौ साल राज किया। राज अलग चीज़ है, लेकिन तादाद बढ़ाना, तादाद का ज़्यादा होना, ये अलग चीज़ है। मुसलमान यहाँ पर हिंदुस्तान में कभी भी तादाद में बढ़ नहीं सकते। आइए हम समझते हैं कि मुसलमान आखिर खुले में नमाज़ पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले तो बेचारे मजबूर ये हैं कि कुरान में ये मेंशन किया गया है, कुरान में एक आयत उतारी है कि इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौक़ूता, कि बेशक आप पर, यानी कि मुसलमानों पर नमाज वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ की गई है। दिन भर में 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं। फ़जर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है। सुबह में पढ़ते हैं, फिर लंच टाइम में पढ़ते हैं, फिर टी टाइम में पढ़ते हैं, फिर मगरिब यानी कि सूरज डूबने के बाद पढ़ते हैं, फिर रात में सोने से पहले पढ़ते हैं। तो देखो, फ़जर की नमाज़ तो घर में कर लेते हैं, ये इशा की नमाज़ ये घर में कर लेते हैं। ये 3 नमाज़ें ऐसी हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, जिनके लिए ये बेचारे बाहर जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर उनको ये करना पड़ता है। मजबूरी ये है कि ये जो कुरान में मेंशन किया गया है कि मुसलमानों, तुमको, मोमिनों, तुमको वक्त मुकर्ररा पर नमाज़ पढ़नी, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, उसी में उनको नमाज़ पढ़ना है। अगर वो उसके बाद पढ़ते हैं तो उसको कज़ा कहा जाता है और वो नमाज तो सर से तो उतर जाती है, लेकिन फिर भी वो पनिशमेंट का, अजाब का, पकड़ का सबब बनती है। तो इसके लिए ये मजबूर होते हैं। ये मेट्रो स्टेशन पर जहाँ वक्त मिलता है वहाँ पर जगह रहती, वहाँ पर वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये बस स्टैंड पे देखते हैं कि टाइम गुजर रहा है, वहाँ नमाज़ पढ़। कोई ये नहीं चाहता कि मैं दुनिया में अपने नमाज को, अपनी इबादत को एक्सपोज करूँ, या फिर वो भी अनकंफर्टेबल फ़ील करते, लेकिन वो मजबूर होते हैं कि उनको नमाज़ पढ़ना ही होता है। तो इसके लिए बेचारे वो वक्त कम होता है। अब वो अगर वहाँ नमाज नहीं पढ़े, घर पे जा कर के करेंगे तो वक्त निकल जाता है। वक्त निकलने के बाद भी उनको पढ़ना है, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या होता है कि वो सवाब, यानी कि वो पूजा करने का वो पुण्य नहीं मिलता है जो वक्त पर करने का मिलता। तो इसके लिए बेचारे वो मजबूर होते हैं। वो बस स्टैंड पर, वो मेट्रो के स्टेशन पर, वो रेलवे स्टेशन पर, वो एयरपोर्ट पर, वो सड़क पर वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहले जब ये लोग नमाज़ पढ़ते थे ना मुसलमान, तो बाकी दूसरी कौमें उनको जो है बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखती थी और उनको बाकायदा प्रोटेक्ट करती थी। लोग खड़े होते थे कि नहीं, आगे से मत जाओ भाई, ये नमाज़ पढ़ रहे हैं। पहले जो हिंदू हमारे भाई थे ना, वो मुसलमान
नौकरों को ख़ुद जो है वो कहते थे कि भाई तुम हमारे ऑफ़िस के अंदर, हमारे दुकान के अंदर, हमारे मकान के अंदर, जहाँ पर भी वो काम करते थे वहाँ जगह देते थे कि नमाज़ पढ़ लो। और बाहर अगर रोड पर नमाज़ होती थी तो लोग रिस्पेक्ट करते थे, इज़्ज़त करते थे, उनके आगे से नहीं गुजरते थे और ये बोलते थे यार बड़े अच्छे लोग हैं, देखो अपने रब की इबादत, अपने खुदा की इबादत, अपने भगवान की पूछा, अपने गॉड का प्रे, ये देखो शर्माते नहीं हैं, जहाँ इनको वक्त मिलता है, जैसा इनको वक्त मिलता है वो कर लेते हैं। तो पहले इज़्ज़त थी, पहले लोग रिस्पेक्ट देते थे, अच्छी नज़र से देखते थे, तो ये मुसलमान भी करते थे। उनकी तरफ से कोई एहतजाज नहीं होता था, कोई शोर नहीं होता था, किसी तरह का दिल में कोई नफ़रत नहीं थी, तो बेचारे ये कर लिया करते थे। और मजबूरी इनकी ये थी कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि टाइम पर नमाज़ पढ़ना है, इस वजह से बेचारे ये कर लेते थे। लेकिन अब माहौल वैसा नहीं है। अब आज का जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, उसके दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि ये लोग ऐसा ही कर करके 57 मुल्कों को इन्होंने अपने हाथ में कर लिया है, अब ये हिंदुस्तान को भी अपने हाथ में कर लेंगे, लिहाजा इनको नमाज़ पढ़ने रोड पर न दिया जाए। ठीक है, किसी के दिल को, किसी के दिमाग को तो नहीं बदला जा सकता ना। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं रोड पर नमाज़ पढ़ूँ, खुले में नमाज़ पढ़ूँ, तो फिर अब नहीं करेंगे। अब लुलु मॉल के अंदर कितना बड़ा हंगामा हुआ, वो बेचारे पढ़े नहीं पढ़े, कौन था कौन नहीं था, उनकी भी वही मजबूरी थी। वो लोग 2-4 लोग नमाज़ पढ़ लिए, किसी ने वीडियो बना करके डाल दिया, वो इतना बड़ा हंगामा हो गया। ऐसा लगता है कि उनका नमाज़ पढ़ना इतना बड़ा गुनाह था, उनके नमाज़ पढ़ने की वजह से ही पेट्रोल 60 से 120 रुपया हो गया। उनके नमाज़ पढ़ने की वजह से ही 400 का जो सिलेंडर था ना वो 1000 रुपये का हो गया। उनके नमाज़ पढ़ने की वजह से ही देश में महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि शायद अगर मुसलमान अगर अब रोड पर नमाज़ पढ़ना छोड़ देंगे तो शायद हो सकता है देश की जो कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, देश जो नीचे जा रहा है, वो शायद बच जाएगा। इसलिए मेरी मुसलमानों से अपील है, ख़ास तौर से वो नमाजी भाई जो रोड पर खुले में नमाज़ पढ़ा करते थे, उनसे अपील है कि भाई वो खुले में रोड पर नमाज़ ना पढ़ें, ऐसी जगह नमाज़ पढ़ें जहाँ उनको कोई देखता ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। और फिर भी ऐसी जगह ना मिले तो फिर वो अल्लाह जानता है कि इनकी मजबूरी है। भाई मैंने तो इनको कहा था वक्त मुकर्ररा पर पढ़ना है, लेकिन इनकी मजबूरी है, ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अल्लाह देखता है, अल्लाह जानता है, दिलों के हाल को जानता है। आपकी कज़ा नमाज भी अगर आप कज़ा करके पढ़ेंगे तो आपकी कज़ा नमाज भी इंशाअल्लाह अदा में शुमार होगी और अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे ही कबूल करेंगे जैसे कि वो अदा नमाज कबूल करते हैं, और आप पर कोई पकड़ भी नहीं होगी। लिहाजा अब मुसलमान भाइयों को ये चाहिए कि वो खुले में नमाज ना पढ़े। देश का वातावरण ऐसे इस तरह करने से ख़राब हो रहा है, लोगों को गलत मैसेज जा रहा है, लोग गलत समझ रहे हैं इस बात को। इसलिए मेरी अपील है मुसलमानों से कि जो लोग एयरपोर्ट पर बाहर नमाज़ पढ़ा करते थे वो अब इसको बंद करें और अपनी नमाज को अपने मस्जिदों में, अपने घरों में और अपने इलाके में जहाँ पर किसी तरह का कोई वावेला ना हो वहाँ जा कर के नमाज की पाबंदी करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।